Hi, good afternoon. So today is 30th April 2023. So let's start. आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और हम इसे एक ट्रेडर को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए, इवन इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। और थोड़ा हम इस बारे में बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस वर्क कैसे करता है। और इसके साथ साथ हम आज इसमें थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक क्या पढ़ेंगे? कैंडल स्टिक पैटर्न्स में काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं, बट हम उन पैटर्न्स को पढ़ेंगे जिससे कोई भी अगर एक बिगनर भी है तो इस चीज़ को समझ के अपनी ट्रेडिंग को ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकता है अपनी ट्रेडिंग में, जिससे उसको बेसिक सेटअप समझ में आ जाए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस और इसको यूज़ कैसे किया जाता है, और ट्रेंडिंग मार्केट, साइडवेज मार्केट, रेंजिंग मार्केट या अप ट्रेंड मार्केट क्या होती हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बाद में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको कोई चीज़ इसमें से अच्छी लगती है, कि आपको लगता है कि आपको इस चीज़ से कुछ चेंजेस आपकी ट्रेडिंग में हो रहा है, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड एज वेल एज प्लीज़ हिट द लाइक बटन एज वेल। और इस तरह की लर्निंग वीडियोस आपको इस तरह मिलती रहेगी इस चैनल पे। और एक पॉइंट मैं और यहाँ बोलना चाहूँगा, अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कॉल्स भी चाहिए हैं तो वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूज़ डालता रहता हूँ कि मैंने क्या किया और कैसे किया, किस बेसिस पे किया, सारे लाइव चार्ट डालता हूँ। तो आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, इवन टाइम से पहले मिल सके। टाइम के बाद मिलने का कोई फ़ायदा नहीं होता मार्केट में। स्टार्ट करते हैं सीधा अपने टॉपिक से। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिस्ट और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। सीधा हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस को समझने से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझ लेते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है कि कंपनी को आपने उनकी बैलेंस शीट को रीड किया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखा, उसकी बाकी चीज़ें देखी, तो उसको समझने से आपको क्या होता है कि पता लगता है कि उस कंपनी की ग्रोथ कैसी होगी, वो लास्ट पिछले कितने सालों से प्रॉफिट दे रही है, या उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक हुई है कि नहीं हुई है। इन शॉर्ट बोला जाए तो फंडामेंटल मार्केट एनालिसिस से आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर निकाल सकते हो कि उसकी अर्निंग में कितना इम्पैक्ट आ रहा है। समझ रहे हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जो उसकी अर्निंग को इम्पैक्ट करते हैं, वो ग्रोथ के भी हो सकते हैं, और वो एक हो सकता है लॉस मेकिंग भी हो, तो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा आपका टाइम यहाँ पे थोड़ा सा और लेना चाहूंगा। इसमें कुछ अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच होती है इसमें टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। आपने अगर इसको पढ़ा है इसके बारे में, मे भी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, और कुछ जो अभी रिसेंटली 7-8 महीने से आए उन्होंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। आई एम श्योर विद दैट। तो टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है? अगर हम कोई भी फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें एक वर्ड है जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, पेस्टल। व्हाट इज पेस्टल? पेस्टल को मैं पेन ओपन कर लिया मैंने अपना। ठीक है, हाँ। पेस्टल क्या होता है? पेस्टल वो अप्रोच होती है जो हमारे सबसे पहले, हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, इस अप्रोच की बात करते हैं। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल फंडामेंटल की। फंडामेंटल में टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? फंडामेंटल में टॉप डाउन अप्रोच का मतलब होता है, इसको पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अच्छा, होती है। अब टॉप डाउन अप्रोच, इसको एक बार मिटा देते हैं। हम बात कर रहे थे कि टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। ये हो गई आपकी टॉप डाउन। अब टॉप डाउन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमी क्या चल रही है हमारी। मैं अभी फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखते हैं। इकोनॉमी के बाद, अब इकोनॉमी में क्या आ सकता है? जीडीपी डाटा आ सकता है, आपका आईआईपी डाटा आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। उसके बाद हम करते हैं सेक्टर का एनालिसिस। उसके बाद करते हैं हम कंपनी का एनालिसिस। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको, कुछ ज्यादा ऐसा इसमें कुछ है नहीं। इसे बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। कि सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें इकोनॉमी के फैक्टर देखने हैं,
सेक्टर देखना है, उसके बाद कंपनी को चूज करना है। इसी का वाइस वर्सा होता है बॉटम अप अप्रोच। पहले हम कंपनी देखेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, फिर इकोनॉमी को देखेंगे। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच हो गई। सबसे पहले हम इकोनॉमी के फैक्टर को चेक करेंगे, फिर सेक्टर देखेंगे, फिर देखेंगे कि हमारी कंपनी किस कंपनी में हमें पैसा लगाना है। अब इस अप्रोच को यूज करने के लिए हम किसी चीज जो जिस चीज का हम यूज करते हैं हम उसको बोलते हैं पेस्टल एनालिसिस। अब पेस्टल एनालिसिस क्या होता है? पी का मतलब क्या होता है? 80% लोगों को ये नहीं पता होगा, आई एम 100% श्योर। पेस्टल का मतलब होता है कि आपका पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है, दैट इज पॉलिटिकल। पॉलिटिकल सिनेरियो का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी हमारे देश में सरकार है, वो किस तरह के मतलब उसकी जो सरकार है उसमें पावर है डिसीजन लेने की, वो उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है आपके देश में। तो इसलिए आता है पी, पी फॉर पॉलिटिकल। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है हमारा ई, ई फॉर इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको पता नहीं है तो प्लीज इसको ध्यान से समझिए। एस फोर क्या होता है? देखो, पी फोर हो गया आपका पॉलिटिकल, ई फोर हो गया आपका इकोनॉमी, सी फोर हो गया सोशल। इकोनॉमी में आपको पता है डाटा आते हैं आपके, आरबीआई की पॉलिसीज को भी वो इसमें कंसीडर किया जाता है, जीडीपी डाटा आता है, आईआईपी का डाटा आता है, बहुत सारे डाटा जिसमें कंसीडर किए जाते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आता है सोशल, एस ओ सी आई ए एल। मतलब आपकी जो सोशल है, मतलब आपकी जो भी आप चीजें मार्केट में लाते हो वो लोगों को समझ में आती हैं, लोग उसका फायदा उठा पा रहे हैं नहीं उठा पा रहे हैं। तो तीसरा आता है सोशल। टी फॉर टेक्नोलॉजी, कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी कैसी है, हम चीजों को इजीली बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। चौथा आता है हमारा एल, एल फॉर लॉ, रूल एंड रेगुलेशन कैसे हैं हमारे। वो कंपनी, जो कोई कंपनी आ रही है तो उस चीज को इजीली रूल को फॉलो कर पा रही है नहीं कर पा रही है, तो उसमें यूज होगा आपका लॉ, एल। ई फोर आ गया आपका इन्वायरमेंट, कि आपकी जो भी कंपनियां हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है कि नहीं है। जैसे हमने कोई पॉलिथीन बैग कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियां बंद हो जाएंगी, उसका अल्टरनेट हमने ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है अभी तक। तो हमें इस तरीके की चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम जैसे हम इस चीज को भी देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट में डीजल पेट्रोल के लिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जा रहे हैं, क्या वो चीजें जल्दी से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं, मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये सारे अप्रोचेस को बोलते हैं फंडामेंटल अप्रोच। फंडामेंटल में टॉप डाउन अप्रोच होती है, बॉटम अप अप्रोच होती है, जिसको हम पेस्टल के नाम से डिनोट किया जाता है। मैं दोबारा बोल देता हूँ, पी फॉर होता है आपका पॉलिटिकल, ई फॉर होता है इकोनॉमी, एस फॉर होता है सोशल, टी फॉर होता है आपका टेक्नोलॉजी, एल फॉर होता है आपका लॉ, ई फॉर होता है इन्वायरमेंट। अब ये आपका है फंडामेंटली ऑलमोस्ट मैंने एक बड़े स्मॉल छोटी भाषा में आपको खत्म कर दिया है कि फंडामेंटल किस लिए चाहिए होता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच में क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम देखना हमारी देश की इकोनॉमी कैसी है, वो चीज़ों को इजीली इंप्लीमेंट कर पाती है नहीं कर पाती है, स्ट्रेंथ ले पाती है नहीं ले पाती है। इकोनॉमी देखेंगे, सेक्टर देखेंगे, फिर कंपनी पे आएंगे। बॉटम डाउन अप्रोच इसके बिल्कुल अपोजिट होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हम देखेंगे फंड कैंडलस्टिक चार्ट्स के एक को किस तरीके से नजरिए से देखा जाए। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम इसको बेसिक से, कोई जो एक न्यू कमर है, न्यू बीज है, वो मार्केट को कैसे समझे। तो अब हम इसको वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा अपना व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ वीडियो को। वीडियो को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब हम देखते हैं व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? टेक्निकल एनालिसिस होता है लुक एट द पास्ट ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड प्राइस वॉल्यूम्स। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको प्राइस की पिछली एक्टिविटीज को देखना है कि लास्ट टाइम में, पिछले एक महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 10 साल में
पर्टिकुलरली उस चार्ट्स में उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर इंडेक्स में किस तरीके का प्राइस एक्शन रहा है या किस तरीके के वॉल्यूम रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया? टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम पीछे की एक्टिविटीज को चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आगे के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भविष्य की प्रिडिक्शन करेंगे, मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे। अब ये हो गया आपका सिंपल टेक्निकल। उसके बाद आइडेंटिफाई द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन द चार्ट। आपको चार्ट में चीजें देखनी है कि पीछे ऐसा हुआ था तो फ्यूचर में ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद सिक्योरिटाइज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी, मतलब हम जिस जगह पे, देखिए मार्केट क्या होती है, डिमांड और सप्लाई पे चलती है। अब डिमांड कैसे होती है? अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसके प्राइस ज्यादा होंगे। सिंपल सा मेथड है कि अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसके रेट ज्यादा होंगे, अगर किसी की सप्लाई ज्यादा है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो हमने ये सब चीजें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कवर करनी होती हैं। दोबारा एक बार हम लास्ट फाइनल देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट में होता है हमें प्राइस एक्शन देखना है, प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस डेज में, प्रीवियस वीक्स में क्या रहा है। हमें अपने चार्ट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि बाजार में डिमांड है या नहीं है, बाजार में सप्लाई कम है या ज्यादा है। तो अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस के रेट्स, पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रेट्स कम हो जाएंगे। ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, जो कि पास्ट एक्टिविटीज को देख के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं? कैंडलस्टिक एक कैंडल की, हम बाजार में एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें समझने के लिए कि बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब इसके काफी सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। आप इसको लाइन पैटर्न में देख सकते हैं, और दूसरा आप इसको कैंडलस्टिक में देख सकते हैं। तो काफी सारे इसमें पैटर्न्स ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। हम कैंडलस्टिक की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक एक एलिमेंट चाहिए, एक ऐसी चीज चाहिए जिससे हम बाजार के प्राइस एक्शन को समझ पाए। तो जिसके लिए हम कैंडलस्टिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है? अब इसके डीपली नहीं जाते कैंडलस्टिक कब आया था, तो ये बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हम सीधा समझते हैं अब कैंडलस्टिक होता क्या है। कैंडलस्टिक दो तरह की बार होती है, एक रेड बार होती है, एक ग्रीन बार होती है। ये हो गई एक बार। हम्म, अब ये रेड हो गई मान लीजिए, ये आपकी दूसरी बार हो गई, ये ग्रीन हो गई। तो ग्रीन बार है तो मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, रेड बार है तो बाजार नीचे जा रहा है। सिंपल सा कैंडल को समझने के लिए बता रहा हूं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब ये हमारे पास पुराने बने हुए थे तो मैंने वहीं से ये कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब हम इस चीज को देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल्स, ओपन और क्लोज। अगर ये ग्रीन बार बनी है तो इसका रीजन है कि ग्रीन क्यों बनी है, इसको समझ लेते हैं। ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ। अगर आपका ओपन या ओपन या क्लोज, ये क्लोज है आपका, मतलब बाजार यहाँ पे ओपन हुआ, मतलब बाजार ओपन हुआ 100 रुपए पे, ठीक है, और क्लोज हुआ 110 पे, ठीक है। अगर बाजार 100, मतलब 100 पे ओपन हुआ और 110 पे क्लोज हुआ तो मतलब बाजार ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी। अब बेरिश का देख लेते हैं, साइड सेकंड वाली का। ये आपका ओपन है, ये आपका क्लोज है, मतलब बाजार यही खुला है, बार यही है, बस हुआ क्या है, ओपन यहाँ हुआ, बट ओपन के साथ साथ क्लोज जो है वो यहाँ हो गया। मतलब हम 100 रुपए पे ही ओपन हुए बट हम क्लोज कितने पे हो गए, 90 पे। तो ये आपकी हो गई बेरिश बार। क्लियर है ये चीज कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडलस्टिक में क्या चीजें आपको देखनी चाहिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैंडल में आपको यही चीजें देखनी चाहिए कि बाहर का कलर क्या है। कैंडलस्टिक का मतलब यही होता है मार्केट में, किसी भी उसका मतलब यही होता है बाजार में, कि बार हरी बनी है या लाल बनी है। हम्म? हरी बनी है तो मतलब बुलिश कैंडल है, बेरिश बनी है तो, रेड बनी है तो बेरिश कैंडल है। ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसको एक बार आगे देख लेते हैं। अब कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है? आपने चार्ट्स काफी देखे होंगे, पर ये रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, कैसे होती है? आप इस चीज में एक चीज ऑब्जर्व करो, 80% ऑफ द टाइम, आई एम सेइंग 80% ऑफ द टाइम, अगर आपकी प्रीवियस बार
एक मिनट, कलर है ग्रीन। अगर आपकी फर्स्ट बार रेड है तो 80% ऑफ द टाइम सेकंड बार भी रेड होती है। या वो ऐसे हो सकती है या वो ऐसे हो सकती है। 80% ऑफ द टाइम बार का फॉलो थ्रू आता है, ठीक है, ऐसे या ऐसे हो सकती है। तो अगर रेड बार पहले बनी है तो सेकंड बार भी रेड होने की प्रोबेबिलिटी 80% होती है बाजार में। लाइक अब एक बार ग्रीन का देख लेते हैं। मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी। जरूरी नहीं है वो इससे ऊपर ही जाए, वो यहाँ भी ग्रीन बना सकता है, वो ऐसे भी ग्रीन बना सकता है। तो अगर ग्रीन बनी है तो ग्रीन के बाद ग्रीन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, और रेड के बाद रेड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कैंडलस्टिक चार्ट्स में। अब इसको एक बार लाइव एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट, निफ्टी का चार्ट है, डेली का अपडेटेड चार्ट है ये। हम इसमें ये देखेंगे कि अब जैसे रिसेंटली का एग्जांपल देखते हैं। ये आपकी बार बनी ग्रीन 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 ग्रीन। अब आप बोलोगे ये तो ट्रेंडिंग डे था तो ग्रीन बन गई। हम किसी और दिल में देख लेते हैं। यहाँ रेड बनी, यहाँ रेड बन गई, यहाँ रेड बन गई, यहाँ ग्रीन बनी तो यहाँ ग्रीन बन गई। तो 80% ऑफ द टाइम, मैंने यहाँ पे वर्ड बोला है 80% ऑफ द टाइम बार का फॉलो थ्रू आता है प्रीवियस बार का, ठीक है। जैसे यहाँ देख लेते हैं, रेड बनी, रेड बन गई। अब मैंने 80% बोला है तो यहाँ ग्रीन बनी तो हल्की सी डोजी बन गई। यहाँ पे ग्रीन बनी, यहाँ ग्रीन बन गई, यहाँ रेड बनी, यहाँ रेड बन गई। देख, रेड बनी, रेड बन गई, ग्रीन बनी, ग्रीन बन गई। तो रेड रेड बन गई, ग्रीन ग्रीन बन गई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रीवियस बार का फॉलो थ्रू हमेशा 80% ऑफ द टाइम आता है। तो ये हो गया आपका कैंडलस्टिक चार्ट्स, ठीक है। होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ कि बेसिक कैंडलस्टिक क्या होता है, कैसे किया जाता है। अब हम इसमें कुछ इवेंट्स देख लेते हैं कि आपको, अब अगर आप गूगल करोगे या आजकल यूट्यूब पे हर तरह के पैटर्न्स बताने पे लगे हुए हैं कि ये पैटर्न्स पढ़ लो, वो पैटर्न्स। हम खाली वही पैटर्न्स पढ़ेंगे जो हमारी ट्रेडिंग में या हमें फिलहाल इनिशियल स्टेज के लिए ज़रूरत है। हम्म? अब ये बिग बुलिश बार है, मतलब ये ओपन यहाँ पे, ये है, ये ओपन यहाँ हुई और क्लोज यहाँ हुई हाई पे। तो उसको बोलेंगे, इसको कोई भी बता देगा कि बहुत बड़ी ग्रीन बार है, तो मतलब इसके कोई भी अगली बार बनेगी तो हमें बाय ही करना है। ये इसकी रेंज आ गई, लो हाई, ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, मतलब इसमें इवेंट्स होते हैं, बाय इवेंट्स। मतलब जब इतनी बड़ी बार बनी है तो इसके हाइस, मतलब इसके अगली बार पे जो भी बार बनेगी हम उस पर बाय कर लेंगे। ये होगी एक कंडीशन कि ये ग्रीन बिग बार बनी है। अब ये जो बार बनी है रेड, है ना, ये बार इनिशियली कैसी थी मैं आपको बता देता हूं। ये बार ऐसे थी, ये बार, ये बार है, ये ऐसे रेड थी पूरी। हम्म, ये ऐसे रेड बार थी पूरी की पूरी, ऐसे, मतलब ये पूरी की पूरी रेड बार थी। अब क्या हुआ, बियर जो है बाजार को नीचे ले आए, बट फाइनली बाजार में बुल आता है और बाजार को ऊपर लेके खड़ा कर देता है। अब ये रेड क्यों बनी है, रेड इसलिए बनी है, अब इस चीज को समझ लेते हैं। अब फिर भी रेड बनी है बात। अब रेड क्यों बनी है, क्योंकि जो उसका ओपन था, जो बाजार का ओपन था, मान लीजिए ओपन 100 रुपए का था, तो ये क्लोज हुई 98 पे। क्लियर है, इसलिए ये रेड बार बनी है। कोई डाउट है इस पे? ये इस तरीके से बनती है, ठीक है। ये एक और हो गया। हम इसमें एक चीज और देखते हैं। अब रेड बार बनी, ये पूरी रेड बार बनी, एक थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। एक रेड बार बनी, इसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ करने का मतलब होता है पूरी की पूरी बार को कवर कर दिया। नेक्स्ट बार ना ये ग्रीन बन गई आपकी, ठीक है। ये पूरी रेड बार थी बेरिश बार, ये पूरी ग्रीन बार बन गई बेरिश बार। तो जैसे ही इस बार का हाई जाएगा, मान लेते हैं इस बार का प्राइस 100 रुपए है, इस बार का प्राइस भी 100 रुपए है। जैसे इस बार का हाई जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे विद द बाय साइड, क्योंकि हम बाय बात कर रहे हैं बाय इवेंट्स की, ठीक है। अब ये आ गया थर्ड पॉइंट। इस पॉइंट में हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम्म, अब ये जो बार बनी है, देखो बार्स के नाम हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा मैटर है कि हम बार को समझें।
नाम तो 50 तरीके के बार के हो सकते हैं, हैमर हो सकता है, डोजी हो सकता है, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो सकता है ना। थ्री थ्री सोल्जर्स हो सकते हैं, थ्री वाइट थ्री ब्लैक सोल्जर हो सकते हैं, तो काफी तरह के नाम हो सकते हैं। तो नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वे को समझे कि हम समझना क्या चाह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाय इवेंट्स की। ये बार इनिशियली ये वाली थी, मतलब ये पूरी बार ऐसे थी, ये पूरी रेड बार थी ये, ठीक है। ये अब हुआ क्या, जब ये पूरी रेड बार थी ये वाली, ये इसको मैं ऐसे बना देता हूँ भाई, ये वाली बार ऐसे थी, ये पूरा रेड था। अब क्या हुआ, बुल ने प्राइस को जहां पे ओपन हुआ था वहीं ले गया। मतलब पहले बियर इसको नीचे लाए, फाइनली बुल इसको ऊपर ले गया। मतलब इस बार में और इस बार में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बट इस बार में हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि जैसे इस बार का हाई जाएगा, इस यहाँ का हाई जाएगा, हम तब बाय करेंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 इवेंट्स मैंने आपको बता दिए। इसमें और भी इवेंट्स हो सकते हैं जो हम आगे स्लाइड पे पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया हमने, बुलिश बार है, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इसमें भी कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है। इसमें और इसमें आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि इसका हाई जाएगा तब हम बाय करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं एक बारी बाय इवेंट्स का, ये है। अब एक 4 इवेंट की हम बात कर चुके हैं, 5वां इवेंट भी देख लेते हैं। ये 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। एक इवेंट और होता है, वो मैं आपको ऐसे ग्राफ पे बता दूंगा यहीं पे। अब पहले एक रेड बार बनी, ये वाली, ये रेड बार है। अब इस बार को मल्टीपल बार्स ने टेकन आउट कर दिया, मतलब एक छोटी सी ग्रीन बार, छोटी सी ग्रीन बार, छोटी सी ग्रीन बार, छोटी सी ग्रीन बार। तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जब इसका 50% चला जाए तो हमें अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर देना है। अगर इस बार का बड़ी जो ग्रीन बार है ये वाली, मतलब यहाँ पे जब ये इससे ऊपर निकल गई, तो हमें समझ जाना चाहिए कि बाजार मोमेंटम आ रहा है और बाजार ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आप जैसे ये बार जाएगी, ये यहाँ बाय करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये होगी आपकी 5th कंडीशन। अब 6th कंडीशन क्या है, सेम है। ये गया, मतलब यही बार है सेम, बस इसमें मल्टी बार्स नहीं बनी, ये पूरी रेड थी। लास्ट में बियर इसको बुल ऊपर ले गया, ये बार ऐसे थी, बियर बुल ऊपर ले गया। जैसे इस बार का हाई जाएगा हम बाय कर लेंगे। थर्ड हो गया ये भी एक बुलिश बार है, बट इस पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब कंफर्मेशन कैसे चाहिए, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब बाजार जो था, देखो एक कंफर्मेशन ये कि इसका हाई जाएगा हम बाय कर लेंगे, ठीक है। मतलब बाजार अनडिसाइसिव है, बाजार को पता नहीं चल रहा है कि इसको ऊपर जाने के नीचे बन रहा है। तो बुल और बियर की फाइट में बाजार एक उस लेवल पे बंद हो गया जहां पे ओपन हुआ था। अब इसको एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। देखते हैं, ये बाजार ऊपर जा रहा था ऐसे, नहीं पहले हम बाय की बात करें तो बाय वाली साइड करते हैं। बाजार ऐसे, सॉरी, ये बाजार जो है, ये रेड बार हो गई, ये भी रेड बार हो गई, ये भी रेड बार हो गई। नेक्स्ट डे बाजार ने ग्रीन कलर की ये वाली बार बना दी, दैट इज ग्रीन बार, ठीक है। अभी जब ग्रीन बार बन गई, ये वाली ग्रीन बार, जैसे इस बार का हाई जाएगा हम बाय कर लेंगे। क्यों, हम डाउन साइड पे आए, डाउन साइड के बाद हमारी एक ग्रीन कलर की बार बन गई ये वाली, दैट इज ग्रीन बार। और जैसे इस बार का हाई जाएगा ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, दैट इज माई स्टॉप लॉस। और हम यहाँ तक इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट भी। एक इवेंट और हो सकता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाजार एक साइडवेज चल रहा है, ठीक है, बाजार ऐसे चल रहा है, ये बार्स बन रही हैं, कैंडलस्टिक्स बार बन रही हैं। अगर अगली बार इसका हाई ले जाती है, मतलब ब्रेकआउट हो जाता है एक रेंज का, तो हम बाय करेंगे। दूसरा, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम सेल करेंगे, ठीक है, रेंजिंग बाजार में। तो ये आपको मैंने 8 तरीके के बाय इवेंट्स बता दिए, बुलिश वाला, टेकनर वाला, डोजी वाला, हैमर वाला, और ये इस तरीके के इवेंट्स मैंने आपको बता दिए जो कि आपकी ट्रेडिंग को इनिशियली स्टेज पे करने के लिए इनफ है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बारों के नाम और वो चीज़ इतनी मैटर करेंगी नहीं कि आपकी बुलिश इनगल्फिंग बन रही है, बेयरिश इनगल्फिंग बन रही है, या आपका
बुलिश हरामी बन गया है, बेरिश हरामी बन गया है, शूटिंग स्टार बन गया है। तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं बाजार में कि क्या आपको नाम पता होना चाहिए कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसलिए मैं नाम पे ज्यादा नहीं जा रहा, मैं आपको एग्जैक्टली करके दिखा रहा हूँ कि बाजार में क्या चीजें हो सकती हैं और हमें किस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। अब सेम चीजें हैं, सेल इवेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बाय इवेंट्स बताया वैसे सेल इवेंट्स हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी रेड बार बन गई, बेरिश बार है, इसका लो जाएगा हम सेल कर देंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बार आपको अलग ही पिक्चर में दिखेगी। जो भी बिग बार होती है वो आपको पिक्चर में अलग से ही दिखाई देती है। अब ये एक तरीके से रेड बार थी पूरी की पूरी, सॉरी ग्रीन बार थी, ये गई। अब क्या हुआ, जो बियर्स थे पहले बुल इसको ऊपर ले गया, यहाँ से बुल इसको ऊपर ले गया। अब बियर ने क्या किया, एंड ऑफ द डे नीचे ले आया सारा का सारा मोमेंटम को। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ, अब ये ग्रीन इसलिए बनी है कि जो हमारा ओपन था वो 100 रुपए का था और क्लोज कितने पे हुआ, 101 पे। ठीक है, तो ये ग्रीन बन गई, मतलब हमारा ओपन जो था वो कम है क्लोज से, मतलब क्लोज आपका 1 रुपए ज्यादा बंद हुआ है, इसलिए ये ग्रीन बार बनी है। बट पॉइंट यहाँ पे ये समझाने का ये है कि ये बार ऐसे थी, मतलब पूरी ग्रीन बार थी ये लास्ट में बियर्स ने क्या किया, पूरा का पूरा अमाउंट ले गए और उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। अब जैसे इस बार का लो जाएगा हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अब ये एक ग्रीन बार थी, पूरी की पूरी बार टेकन आउट कर गई, जैसे ये लो जाएगा हम शॉर्ट कर देंगे। अब ये पूरी की पूरी ग्रीन बार थी ये। अब चीजों को समझो, इसमें आपकी देखो शेडो है और ये इसकी बॉडी है, इसमें पूरी की पूरी शेडो ही है, बॉडी है ही नहीं। ठीक है ना, तो जैसे ये पूरी की पूरी आ गई, जैसे ये लो टूटा हम सेल कर देंगे, क्योंकि ये बियर पहले बुल ऊपर ले गए, फिर बियर फाइनली इसको नीचे पे क्लोज पे लो पे बंद कर दिया, मतलब जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज कर दिया। हम्म? अब एक और भी इसके सेल इवेंट्स होते हैं, ये देखिए नेक्स्ट। जैसे मैंने बाय में बताया था कि बुलिश बार बनी, बेरिश बार बनी, बुलिश ने धीरे धीरे करके टेकन आउट कर दिया। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं ये बिग रेड बार बनी, ग्रीन बार बनी। अब मल्टीपल बार, छोटी छोटी बार जब इसका 50% ले जा रही है तो हमें अपनी पोजीशन यहाँ काट देनी चाहिए इस जगह पे, और नेक्स्ट स्टेट शॉर्ट साइड के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेल इवेंट्स की। सेम सिचुएशन यहाँ पे है, सेम सिचुएशन यहाँ पे है। तो इसको दोबारा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन जाता है बार बार। जब वीडियो लंबा बन जाता है तो लोगों को वैसे इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि आजकल हमें इंस्टेंट मैगी चाहिए। इंस्टेंट मैगी खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ये हो गया। अब हम देखते हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं। तो हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 7 बाय इवेंट पढ़े हैं और साथ ही सेल इवेंट्स पढ़े हैं। इनिशियली ट्रेडिंग के लिए ये इनफ है आपके लिए। अगर आप इनिशियली ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 5-6 महीने हो गए ट्रेडिंग करते हुए, तो ये आपके लिए इतना इनफ मटेरियल है कि आप इससे, मतलब आपकी 14 बार हो गई, ये 14 बार हो गई। आप इनको नाम कुछ भी दो, वो आपके ऊपर है। तो हमने 14 बार को समझ लिया, टेक्निकल एनालिसिस को समझ लिया, फंडा एनालिसिस का बेसमेंट बेसिक समझ लिया। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि बेसिक टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। अगर हम मार्केट में न्यू हैं तो हमें क्या पता कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी है, वो क्या यूज कर रहा है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी हो सकती है, मूविंग एवरेज हो सकती है, पिवट्स हो सकते हैं, फ्लोर पिवट्स हो सकते हैं, कैमरिला पिवट्स हो सकते हैं, सुपर ट्रेंड हो सकता है, बॉलिंजर बैंड हो सकता है, एमएसीडी हो सकता है, आरएसए। तो काफी सारे एनालिसिस के स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। तो हम उस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे एज जो बिल्कुल बेसिक हो, और अगर जो कोई फ्रेशर भी है, न्यू बीज भी है, तो इसको देखे तो वो इस चीज को समझने की इजीली अपने आप प्रैक्टिस कर सकता है। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की। अब बेसिक टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। कोई ये नहीं कि आप इधर आइए, मेरे पास आइए, वहां जाइए, आप कहीं नहीं जाइए, आप इसी चैनल पे रहिए। आपको मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपकी मार्केट में एक पकड़ को मजबूत बना देंगे। अब हम देखते हैं लुक फॉर ट्रेंड इन द मार्केट। अब देखो बाजार में ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। तो अगर हम अप ट्रेंड की बात करें बाजार में, तो अप ट्रेंड कैसा होता है देखिए।
बाजार एक साइकिल में चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। बाजार कभी भी लीनियर ऐसे ऊपर नहीं जाता, कभी भी ऐसे बाजार ऊपर नहीं जाएगा, बाजार ऊपर जाएगा हमेशा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाता है क्योंकि वो हमारी साइकोलॉजी से प्ले करता है, क्योंकि बाजार ऊपर गया, लोगों ने खरीद लिया, वो नीचे आ गया, यार बाजार तो नीचे आ गया, पैनिक में काट दिया, फिर ऊपर चला गया। तो बाजार हमेशा इसको कहते हैं ट्रेंड, कि बाजार में ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऊपर का भी हो सकता है, ट्रेंड नीचे का भी हो सकता है। सबसे पहले हम बाजार में ट्रेंड डिफाइन करना है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज है। ये हो गया आपका साइडवेज। साइडवेज कैसे मतलब, समझ लेते हैं। ये हो गया साइडवेज, मतलब बाजार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। अब कुछ बंदे बोलेंगे सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट ये लाइन होती है जिससे प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा। रेजिस्टेंस ये होती है कि जहां से बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा, ठीक है। तो एक रेंज के अंदर है, मतलब 1 रुपए और 10 रुपए। बाजार 1 रुपए पे जाता है तो बाइंग आ जाती है, 10 रुपए पे जाता है तो सेलिंग आ जाती है। क्लियर हो गया, तो ये रेंज हो गई। उसके बाद हमें क्या देखना है बाजार में, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, बाजार में ट्रेंड क्या है, ऊपर है कि नीचे है। लुक फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अलाइंग विद द मार्केट। अब मार्केट की थीम को समझने की कोशिश करिए कि बाजार में किस थीम से काम हो रहा है। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी म्यूचुअल फंड के बारे में, आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी है, क्योंकि उस पर व्यूज तो काफी कम ही है, तो मुझे नहीं लगता कि काफी लोगों ने उस चीज को देखा है। तो मैंने उसमें एक बात बताई थी कि आपको थीम के हिसाब से काम करना चाहिए। अब थीम कैसी हो सकती है, अगर आप में समय मिले तो वो वीडियो देखिएगा, तो आपको पता लगेगा थीम कैसे आप मार्केट के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं और आप एम्पल ऑफ मनी वहां से बना सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेंडिंग सेक्टर देखना है, मार्केट के साथ अलाइन हो रहा हो। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सब कुछ बंद हो गया, सारी चीजें किस पे शिफ्ट हो गई, वर्क फ्रॉम होम पे। तो जब वर्क फ्रॉम होम आएगा तो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर को चले, आईटी सेक्टर चलेंगे, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर, ठीक। तो टेलीकॉम और आईटी सेक्टर रॉकेट की तरह चले, मतलब जो चीज 500 रुपए की हुआ करती थी वो 5,000 रुपए की हो गई किसी टाइम पे। तो मतलब इतने ज्यादा ग्रोथ आए हैं। आप फार्मा सेक्टर को देखिए, फार्मा सेक्टर ये ऐसे गया है, मतलब इस तरीके से वर्टिकली बाजार ऊपर गया फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो वो एक सिक्लिकल था कि उस टाइम हो गया। अब बाजार में हमें सेक्टर के साथ हमने अलाइन कर लिया। अब हमने यहाँ पे देख लिया कि ये जो हमने बात करी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अलाइन कर दिया मार्केट साथ, और उस सेक्टर में हमें उसके बाद जब हमने मार्केट को हमने एक अलाइनाइज कर लिया, सपोज करते हैं हमने ये देख लिया कि अभी एफएमसीजी अच्छे चल रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है, या कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन या आपके जो रियलिटी के सेक्टर है बड़े अच्छे चल रहे हैं, तो हम एफएमसीजी ले लेते हैं या रियलिटी ले लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, एफएमसीजी में आप देख रहे हो हायर हाई बना रहा है, लाइफ टाइम हाई पे के पास पहुंच गए हैं। तो इस तरीके के बाजार में आपने वो देखनी है कि स्ट्रॉन्गर सेक्टर कौन सा है, एचयूएल है या आईटीसी है। तो आपको इनमें से बेस्ट स्टॉक दिखना है कि इनमें से अच्छा स्टॉक कौन सा है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट यही था, अब जैसे हो गया ना एफएमसीजी में हमने एफएमसीजी ढूंढ लिया, एफएमसीजी में हमने सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर ढूंढ लिया कि मार्केट के साथ ये फेम कर रहा है। एचयूएल अच्छा है, ये अच्छा है, तो हमने कंपनी भी डिसाइड कर ली। उसके बाद हमने मूविंग एवरेज लगानी है, बस सिंपल 10 और 20 ईएमए। आप एसएमए भी लगा सकते हैं, बट ईएमए जो है वो थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्स करती है अदर देन एसएमए से। आप कोई भी मूविंग एवरेज ला सकते हैं, एसएमए या एमए। वो आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पे इंडिकेटर्स पे जाएंगे और लिखेंगे मूविंग एवरेज, तो आपको ये चीज मिल जाएगी आराम से, ठीक है। अब हम जैसे अभी बात कर रहे थे एफएमसीजी के बारे में, अब हम बात करते हैं रियलिटी सेक्टर के बारे में या इंफ्रा के बारे में। अब हम जब रियलिटी या इंफ्रा के बारे में बात करते हैं, तो अभी हमने देखा कि ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर हमें ढूंढना है। एक और एग्जांपल से समझा रहा हूं, अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो कंस्ट्रक्शन होगी तो आपका सीमेंट यूज होगा, ठीक है। सीमेंट के साथ आपका लॉजिस्टिक यूज होगा, क्योंकि सामान किस पे लाओगे, जेब में तो लाओगे नहीं, ट्रांसपोर्ट से यूज होगा, तो लॉजिस्टिक यूज होगा। प्लस अगर ऑफिस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, तो लोन भी जाएगा, तो वो बैंक भी दे सकते हैं या नॉन फाइनेंसिंग कंपनी भी दे सकते हैं, एचडीएफसी दे सकता है, आईसीआईसी बैंक दे सकता है, तो बैंकों को भी काम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का भी हो रहा है, सीमेंट भी जा रहा है। तो आप ये देखो कि ब्रॉडर थीम हो गई, तो इसमें सबको पैसा मिल रहा है, सबको काम मिल रहा है। इसमें आप एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोबारा एक बार ब्रीफली बता देता हूं
कि बेस्ट एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करना है। ट्रेंड के साथ आपको ये देखना है कि उसके साथ सेक्टर कौन सा एनालाइज हो रहा है मार्केट के साथ, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि लीडर कौन सा है उस सेक्टर में। अगर आपने आईटी सेक्टर चुना तो आईटी सेक्टर में आपका टीसीएस अच्छा कर रहा है, इन्फी अच्छा कर रहा है, या आपका विप्रो अच्छा कर रहा है, टेक महिंद्रा अच्छा कर रहा है, या आपने ऑटो सेक्टर चुना तो ऑटो सेक्टर में आपका मारुति अच्छा कर रहा है, टाटा मोटर अच्छा कर रहा है, आइशर मोटर अच्छा कर रहा है, बजाज ऑटो अच्छा कर रहा है। तो आपको उनमें से वो सिलेक्ट करने हैं और उसमें से बेस्ट स्टॉक लेना है कि बेस्ट कौन जो इस चीज को इस फॉर्मेशन में हो, ठीक है। हमेशा छोटी मूविंग एवरेज, मैंने यहाँ बात करी है 10 की और 20 की, तो हमेशा छोटी मूविंग एवरेज ऊपर होगी। मतलब कैसे, अगर ये 10 मूविंग एवरेज है तो 20 मूविंग एवरेज नीचे होगी। तो इससे ये पता लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है छोटे टाइम फ्रेम में। आप इसको किसी में भी लगा सकते हैं, आप डेली पे लगा सकते हैं। देखो टाइम फ्रेम्स होते हैं, आप 5 मिनट में लगा सकते हैं। अगर आप इनिशियली मार्केट में आ रहे हैं तो आपको डेली में एनालाइज करना चाहिए बाजार को, या 60 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये टाइम फ्रेम्स होते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। तो आपको डेली चार्ट पे और 60 मिनट के चार्ट पे एनालाइज करना चाहिए चार्ट को, और आपको ऑप्शंस और फ्यूचर से इनिशियली दूर रहना चाहिए अगर आप अभी रिसेंटली बाजार में आए हो, ठीक है। अब हम एक कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हम इस टॉपिक को खत्म करें, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक हो जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। अब ये निफ्टी का चार्ट है, ये थोड़ा पुराना चार्ट है बट समझाने के लिए मैंने लिया है। अभी देखिए जो ब्लू वाली है वो 10 है और जो रेड वाली है वो 20 है। अभी देखिए ट्रेंडिंग बाजार है, मतलब अब ट्रेंड में बाजार स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जो हमने अभी पढ़ा था। ये देखिए जब जब वो 20 पे आ रहा है, देखो यहाँ 20 पे आया बाइंग आ गई, यहाँ 20 पे आया बाइंग आ गई, यहाँ 20 पे आया बाइंग आ गई, यहाँ 20 पे आया बाइंग आ गई। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये वाली रेड बार। क्या स्टॉप लॉस होगा, रेड बार आपका स्टॉप लॉस हो गया। पॉइंट समझ में आ गया कि आइए चार्ट है एक सिंपल सा, चार्ट पे दो मूविंग एवरेज लगा ली। अब मूविंग एवरेज लगाने के बाद ये आपकी रेड ब्लू वाली होगी 20 हो गई, 10 और 20, वो 10 हो गई वो 20 हो गई। आप इसको 20 200 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेंडिंग मार्केट में निफ्टी का चार्ट। नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं। ये मार्केट मैंने अगेन इसमें आपको आईटीसी का चार्ट डाला है, ट्रेंडिंग है, देखो ये भी जब जब 20 पे आया बाइंग, जब जब 20 पे आ रहा है बाइंग, 20 से ऊपर जा रहा है मतलब 20 पे सपोर्ट ले रहा है ऊपर, 10 और 20 से ऊपर जा रहा है, फिर बाइंग अगेन, बाइंग अगेन, बाइंग। तो आपको इस तरीके के सेक्टर्स ढूंढने हैं, इस तरीके के चार्ट्स देखने हैं। आपको क्या करना है, 10 स्टॉक बनाने हैं अपने, 10 से 15 स्टॉक में, 15 बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। आप इनिशियली 10 स्टॉक ही बनाए अपनी वॉच लिस्ट, जो कि वेल ट्रेडेड स्टॉक हो, वेल ट्रेडेड स्टॉक होने चाहिए, ट्रेडेड स्टॉक होने चाहिए विथ 3 इंडाइसिस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सीएनएक्स आईटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सीएनएक्स फाइनेंस, ठीक है। आप इन स्टॉक पे नजर रखिए और ये पैटर्न सर्च कीजिए, आपको मिलेंगे। नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम कम कर लेंगे। बट कभी भी अगर प्राइस थोड़ा थोड़ी बड़ी दूर थोड़ा एक्स एक्स वो हो जाएगा, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अगर कभी भी प्राइस, कभी भी आपकी मूविंग एवरेज एक इधर है, एक इधर है और प्राइस यहाँ पे है, ये प्राइस यहाँ पे है, तो आप बाय नहीं करेंगे कभी भी, नेवर बाय। क्यों, क्योंकि आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके के ट्रेंड को आप छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट ट्रेंड का हो गया, ये हो गया आपका साइडवेज या डाउन, साइडवेज ही बोलेंगे इसको। ये देखिए एक रेंज में है बाजार, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है ये। तो इस तरीके के बाजार में आपको रिस्क ज्यादा होता है, मतलब इस तरीके के बाजार में आपको यहाँ बेचना है, यहाँ खरीदना है, यहाँ बेचना है। बट ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बस आपको मैंने मार्केट के फेजेस बता दिए कि साइडवेज हो गया, ट्रेंड कैसा हो गया, इसलिए ये एग्जांपल मैंने इसमें डाला था। ये देखो एक और साइडवेज हो गया,
तो बेसिकली ये टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम इसमें एक बार समरी देख लेते हैं, हमने आज क्या सीखा, से टेक अवे क्या हो सकता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, वो आपके रिस्क को कम करता है बस, या डिफाइंड करता है कि आपने कोई चीज 100 रुपए पे ली है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या है, 95 है या 98 है, ये डिफाइंड करता है। ये नहीं बताता टेक्निकल एनालिसिस कि आपने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया तो आपके सारे ट्रेड ठीक होंगे। वो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो को आपको बताता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग करता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम टेक्निकल एनालिसिस में क्या पढ़ा हमने कि टेक्निकल एनालिसिस एक पास हिस्ट्री को, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को रीड करता है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसको एनालिसिस करते हैं विद द इंस्ट्रूमेंट और टेक्निकल एनालिसिस के साथ कुछ फैक्टर को मिला के, जो कि आपके पैटर्न्स हो सकते हैं, ये आपका कैंडलस्टिक हो सकता है, और कुछ एवरेजेस हो सकते हैं जिसको हम स्ट्रेटजीज बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक प्रेडिक्टिव टूल है, ठीक है, एक टेक्निक है जिसके हिसाब से हम इस प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। ये कोई साइंस नहीं है कि मैं मतलब अगर ग्रेविटी है तो कुछ चीज ऊपर फेंकोगे तो नीचे ही आएगी, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जैक्ट साइंस, जब मतलब इसमें ऐसे लिखा है तो भैया ऐसे ही होगा, ये थ्योरी ऐसे तो ऐसे ही चलेगी, नहीं। बाजार एक साइंस नहीं है, इसमें अप एंड डाउन चलते हैं, जो कि किसी भी न्यूज के बेसिस पे हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। हमने अपने जब हमने अपनी स्टडीज करी, चाहे हमने बेसिक स्टडी करी, चाहे हायर एजुकेशन करी, चाहे कुछ भी किया, हमने जो पढ़ा है वो कितनी बार आपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया है। क्योंकि वो करिकुलम इतना वाइड होता है कि सारी चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। वैसे ही शेयर मार्केट बहुत बड़ा एक करिकुलम है, जिसमें आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। वो क्या कर रहा है, देखो न्यूज में क्या होता है कि न्यूज वालों का काम है कि 100 शेयर देखना, बट आपका काम नहीं है 100 शेयर देखना। आपका काम है कि सिलेक्टेड चीजें देखना जिसमें वॉल्यूम हो, वेल ट्रेडेड स्टॉक हो। तो टीवी वाले तो कुछ भी बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, आज वहां पे ऐसा हो गया। वो डिसाइड द पॉइंट है। आप ये देखिए कि आपने क्या पढ़ा है अपने करिकुलम में, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे वो इसी रेंज में रह जाए। ठीक है, अब हो गया। इसको हम मैक्रो फैक्टर के साथ यूज करेंगे तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब मैक्रो क्या होता है, अगर हम पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो एक ट्रिगर हो जाता है कि उस देश में क्या हुआ, इस देश में क्या हुआ। तो उसके भी हमें इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको टॉप डाउन और बॉटम डाउन अप्रोच बताई थी फंडामेंटल में, है ना, एक टेक्निकल हो गया, एक फंडामेंटल हो गया। अब इसमें डीप वैल्यूज भी होती हैं। टेक्निकल में तो खाली आपको प्रीवियस हिस्ट्री देखनी है और इसको प्रेडिक्ट करना है टूल्स को। तो होप करता हूँ कि आपको ये छोटा सा एक टॉपिक है, ये एक बेसिक टॉपिक आपको बताया है, जिसमें आप बेसिक से लेके, मतलब जो एक न्यू बीज है वो भी इस चीज को इजीली समझ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बाय।